आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बिहार में इस साल चुनाव है, इसको लेकर सभी पार्टियां अभी से तैयारी में जुट गई हैं। कई कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं तो कई जगहों पर पार्टियां जनसभाएं भी कर रही हैं। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन ने अभी से कमर कस ली है। बीजेपी ऑफिस में थोड़ी देर में एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी शामिल होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बैठक दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, 10 जिले के सांसद, विधायक, बिहार सरकार के मंत्री के साथ 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। एनडीए के घटक दल के कई दिग्गज इस बैठक में शिरकत करेंगे। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है। वहीं पदाधिकारियों को कई टिप्स भी दिए जा सकते हैं। इस बैठक के बाद बीजेपी की भी बैठक होगी। बीजेपी भी बैठक में रणनीति पर चर्चा करेगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में चुनाव है, तैयारी भी जोरदार है और यही वजह है कि बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। तो चुनाव के मद्देनजर ये बैठकें, एनडीए की बैठक के बाद बीजेपी की भी बैठक होगी, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही बैठक होगी। साथ ही 17 अप्रैल को महागठबंधन की भी बैठक होनी है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां तैयार है। थोड़ी देर में बीजेपी ऑफिस में एनडीए की बैठक होगी। तो इस बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सभी एनडीए के जो घटक दल हैं उनके नेताओं की मौजूदगी भी बैठक में देखने को मिलेगी। चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण है एनडीए की बैठक। एनडीए की बैठक के बाद बीजेपी की भी बैठक होगी। न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी बैठक लगातार कर रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि 17 अप्रैल को महागठबंधन की भी बैठक होनी है। चुनावी रणनीति यानी कि चुनावी खाका तैयार किया जाएगा इस बैठक के जरिए। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, इसी साल विधानसभा के चुनाव है, लेकिन पुरजोर तैयारियां हर एक पार्टी की ओर से नजर आ रही है। न सिर्फ सत्ता पक्ष रणनीति बना रहा है, विपक्ष भी पीछे नहीं है। क्या कुछ जानकारी बैठकों को लेकर? देखिए, बैठक यहाँ पे शुरू हो गई है। हालांकि अभी शिवराज सिंह चौहान यहाँ नहीं पहुँचे हैं। पार्टी के कुछ नेता जो हैं उन्हें लेने एयरपोर्ट गए हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे तो बैठक शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, इसके अलावा बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, और ऐसे ही घटक दल के जो है तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनके यहाँ पे उनकी उपस्थिति है। और ख़ासतौर पे उत्तर बिहार के जो 10 जिले हैं, मधुबनी और आसपास के, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 24 नवंबर को होना है पंचायती राज के मसले मामले को लेकर, और इस बात को लेकर हालांकि कल भी पार्टी की ओर से बीजेपी की वहाँ पे एक बड़ी बैठक हुई थी और वहाँ भी 10 जिलों के प्रतिनिधि जो है उनकी उपस्थिति में छोटी छोटी बारीकियों से लेकर तैयारियों का तमाम सारा जायजा और साथ ही साथ समीक्षा की गई थी। आज यहाँ पे सारे पार्टी एनडीए के एक साथ इकट्ठा होकर उस पर चर्चा कर रहे हैं और कहीं कोई कमियां खामियां न हो और किस तरीके से इसे एक मेगा इवेंट जो है और सक्सेस वो किया जाए। इस जो प्रधानमंत्री का दौरा है बिहार में 24 तारीख को मधुबनी में, इस बात को लेकर तो यहाँ पे उस पर चर्चा हो रही है। और इसके साथ ही एनडीए बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं 2024 का, उसको लेकर कमर कस के और मैदान में उतरेगी। तो पहली प्राथमिकता है अभी कि प्रधानमंत्री के दौरे को किस तरीके से सफल बनाया जाए, और इस बात को लेकर यहाँ पे छोटी छोटी बारीकियों पे चर्चा, विचार विमर्श, मंथन और निर्णय लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दिशा निर्देश किस तरीके से लोगों को दिए जाए वहाँ पे, इन बात को लेकर भी यहाँ पे बैठक जो है वो शुरू हो गई है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचेंगे, इस बैठक को वो ज्वाइन करेंगे और फिर जो निर्णय निकलेगा उसके बाद उस पर काम जो है वो 24 तक किया जाना है। और यहाँ से बातें जो निकलेंगी उसको लेकर जो ग्राउंड जीरो है वहाँ पे भी लोग उतरेंगे। और साथ ही इस बैठक के बाद बीजेपी की एक बड़े ही महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में होनी है, जिसमें तमाम पदाधिकारियों की उपस्थिति होगी और चुनाव के लिहाज से वो बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक राष्ट्र
और एक जो वोट की बात है, इस बात को लेकर भी युवाओं के साथ शिवराज सिंह चौहान की बैठक पटना में कंकड़बाग के एक कॉलेज में होनी है। तो कुल मिलाकर देखें तो अब चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है, गतिविधियां बढ़ रही हैं, एनडीए एकजुट होकर भी कार्यक्रम कर रही है, साथ ही साथ अलग अलग भी रणनीति बनाकर अपने स्तर से ग्राउंड जीरो पर तमाम सारे नेता और कार्यकर्ता लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने को लेकर, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। और प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद इसमें और भी तेजी आएगी। बिल्कुल रजनीश, और यही वजह है कि देखिए एनडीए जिस तरीके से चुनाव के मद्देनजर हर एक स्टेप कहा जा सकता है या फिर ये कहें कि हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, और कहीं ना कहीं इस बैठक के जरिए ये संदेश देने की कोशिश है कि एनडीए एकजुट है, किसी तरह की कोई दरार नहीं है। चूंकि महागठबंधन की अगर हम बात करें 17 अप्रैल को उनकी भी बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हम दौरे देख रहे हैं नेताओं के, उसमें कहीं ना कहीं बयानबाजी हो रही है। ऐसे में अब ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से पिछला जो चुनाव हुआ था 24 का लोकसभा का, और उसमें जो कुछ असेसमेंट थे और कुछ कमियां खामियां अगर नजर आई तो उसको लेकर दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ने की बात यहाँ पे है। और उस कड़ी में एनडीए ने एक संदेश देने की कोशिश की कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में आपस में जो अलग अलग पार्टियां हैं, घटक दल 5 है जो एनडीए के, उसमें वो तारतम्य और एक तरीके से कहे कि समायोजन जो है वो नहीं है, जिसके अभाव को लेकर कुछ नुकसान है। तो लिहाजा मैसेज देने को लेकर तमाम जो 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य भर का अलग अलग दौरा किया। इसके अलावा 5 पार्टियों के जो प्रवक्ता है उन्होंने जाकर एक साथ हर जगह पे, हर जिलों में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैसेज देने की कोशिश की। साथ ही साथ स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पे अपने साथ जोड़कर और फिर उन्हें चीज़ों को स्पष्ट करते हुए बताया कि किस तरीके से जीरो ग्राउंड पे काम करना है और संदेश मैसेज देनी है। तो ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं। साथ ही साथ मुद्दों को लेकर, लोगों की गोलबंदी को लेकर, विपक्ष के पर किन मुद्दों को लेकर हमलावर होना है, अपने पाले में जो गेंद है उसको किस तरीके से उसको टैकल करना है, इन तमाम बातों को लेकर विचार विमर्श, मंथन और तमाम सारी बातें और रणनीति, और जो थिंक टैंक है पार्टी के और एनडीए के, उनकी ओर से भी ये तमाम सारी बातें, यहाँ भी आज बैठक हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण। और साथ ही साथ अब इन बातों को लेकर सीधा चुनाव के मैदान में उतरना है, समय भी बहुत कम है, लिहाजा उल्टी गिनती शुरू है। और उसी तरीके से अब धीरे धीरे गतिविधियां भी लगातार जो है वो बढ़ रही है, और आगे आने वाले समय में ये और भी तेजी होगी इसमें, राजनीतिक कार्यक्रमों में, रैली में, और साथ ही साथ जो पार्टियों के जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी गतिविधियों में। और उस लिहाज से बीजेपी की आज की महत्वपूर्ण बैठक है, प्रधानमंत्री का जो दौरा होना है मधुबनी का, उस लिहाज से कई सारे कार्यक्रम होने हैं, और साथ ही साथ कई कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाना है। कुछ घोषणा हो इस बात को लेकर, अभी सम्राट चौधरी बता रहे थे कि किस तरीके से 13 लाख घर आवंटित किया जाना है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 8 लाख पूरा हुआ है, 5 लाख और की मांग जो है वो रखेंगे। तो जो जनहित के मुद्दे हैं, जिससे एक मैसेज जाए, उन बातों को लेकर भी किस तरीके से आगे बढ़े, इस पर भी विचार विमर्श और बातें साझा होंगी। रजनीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्री